about the science, that is physics. इसलिए मैं physics की बात करूंगा. If you break the law of nature, if you break the law of human, you go to jail. If you break the law of God, you go to hell. And if you break the law of physics, you get the Sweden and receive your Nobel Prize. तो बच्चों फिजिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपने कोई लॉ ब्रेक किया तो आपको नोबेल प्राइज मिल सकता है, जैसा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन के साथ हुआ, जिसकी स्मृति में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल साइंस डे. 24 फरवरी वो डे था जब उनको नोबेल प्राइज दिया गया था. ही वाज द फर्स्ट एशियन एंड फर्स्ट इंडियन फिजिसिस्ट टू गॉट द नोबेल प्राइज. एंड इट इज द बिग अचीवमेंट फॉर अस. हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि किसी इंडियन फिजिसिस्ट ने नोबेल प्राइज विन किया. ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है. एंड ही डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट. उन्होंने ही बताया कि जब हम किसी चीज को दूर से देखते हैं तो हमें ब्लू कलर में ही क्यों दिखाई देता है. आप स्काई को देखते हैं, वैसे स्काई का कोई कलर नहीं होता, बट व्हेन यू सी द स्काई स्काई अपीयर्स ब्लू कलर. आप कभी सी में सफर कर रहे हो, कभी आप जो है समुद्र में सफर कर रहे हो और आप बाहर देखते हैं तो आपको हर तरफ ब्लू कलर में दिखाई देता है. इवन कि जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं और हमारे अर्थ को देखते हैं तो वो उनको ब्लू कलर में दिखाई देता है. दिस इज द सिंपल फिनोमेना. जैसा कि प्रिंसिपल सर ने कहा कि चीजें सिंपल होती हैं, इट इज अ वेरी सिंपल, बट उसे हम डिफिकल्ट बना लेते हैं. तो बच्चों, रमन साहब जो थे, डॉक्टर सीवी रमन, उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जब भी हम किसी चीज को दूर से देखते हैं तो हमें ब्लूइश कलर में ही क्यों दिखाई देता है. एंड दिस इज द रमन इफेक्ट. एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1930. 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया. और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी केवल there are 4 scientists in the field of science who got the Nobel Prize from the side of India. इंडिया की तरफ से अभी तक केवल ऐसे ही 4 साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया है. मैं एक बार उनके नाम बता दूं आपको. सीवी रमन, एस सुब्रमण्यम, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और एक साइंटिस्ट है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. बट देयर आर 4 scientists who got the Nobel Prize in the field of science. तो बच्चों, बस ये जो फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, स्पेशल असेंबली ऑर्गेनाइज की, ये बस इसलिए था कि आप साइंस के प्रति थोड़ा सा अवेयर हो चुके. और मैं जितने भी साइंस के टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को किताबों के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देने का प्रयास करें. और हमारा ये प्रयास है, साइंस टीचर होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम बहुत आसानी से करा सकते हैं बच्चों को, उनको बताएं. इवन की छोटी क्लासेस में, क्लास 3rd से लेकर के क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं उनको भी हम छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू चीजों को समझाने का प्रयास कर सकते हैं. और हमारा एक छोटा सा प्रयास ही एक बहुत सार्थक प्रयास बन सकता है आगे चलकर के, और बच्चे के भविष्य में योगदान दे सकता है. और शायद यहाँ पर बैठे हुए किसी बच्चे में वो योग्यता हम लोग ला सके जो आगे चल के वो इस तरह का काम कर सके, और हो सकता है भविष्य में वो हमारे लिए नोबेल प्राइज जीत कर लाए और हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी. तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जस्ट क्रिएट द पैशन ऑफ साइंस. आप साइंस को किताबों की तरह मत पढ़िए, यू जस्ट क्रिएट द पैशन ऑफ साइंस. आप साइंस के प्रति पैशनेटेड रहिए. जैसे कि सर ने कहा, वाइस प्रिंसिपल सर ने कहा कि वी सराउंडेड बाय द साइंस. हम सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक साइंस से घिरे हुए हैं. हर चीज में साइंस है. अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी. सो थैंक यू ऑल टू लिसनिंग अस. हम लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और बहुत पेशेंस के साथ चीजों को सुन रहे हैं. और मैं आशा करता हूं कि आगे चल करके भी ऐसे हम लोग कुछ अवेयरनेस चीजें लाएंगे जो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे. थैंक यू सो मच.